किरायानामा कैसे बनाएं या किराएदार से मकान या दुकान कैसे खाली कराएं, आज इस विषय में बात करेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि कानून बदल गया है। इसलिए अब जब आप किसी किराएदार को किराए पर मकान दें या दुकान दें या आपने पहले दे रखी है, उसे कैसे खाली कराएं, क्या किस तरह से किरायानामा बनाएं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आप जानते हैं, मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता एडवोकेट। मैं अपने 30 वर्षों के अनुभव के आधार पर साधारण बोलचाल की भाषा में आपको जानकारी देता हूँ, जिससे कि आप उसका लाभ उठा सकें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना और 10 आदमियों को ज़रूर शेयर करना। हो सकता है आपके काम की ना हो, अन्य किसी आपके दोस्त की, रिश्तेदार की है, या आपके लिए आवश्यक हो और उनके लिए जानकारी लेना आवश्यक हो, या उनके काम आ सकती है जानकारी। तो आइए आते हैं अपने मूल विषय पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो नया किरायानामा स्थिति बदल गई है। आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को, अन्य व्यक्तियों को मकान या दुकान किराए पर देता है और ये सोचता है भाई उससे कुछ ना कुछ मुझे आमदनी होती आती है, ये अच्छी बात है। लेकिन कितनी परिस्थितियों में ऐसा हो जाता है जब किराए की हमें ज़रूरत नहीं होती, या उस मकान की या उस दुकान की हमें आवश्यकता होती है, तब किराएदार मकान या दुकान खाली नहीं करता, या हमें अपने बच्चों के लिए ही या अपने लिए ही दुकान या मकान की आवश्यकता हो तो तो किराएदार मकान खाली नहीं करता। उस समय बड़ी ही विकट स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें? जैसे आप जानते हैं कि जब किराया पे मकान देते हैं या दुकान देते हैं तो अधिकतर लोग एक किरायानामा लिख लेते हैं और उसमें शर्तें वगैरह सब लिख लेते हैं, और किराएदार भी जो भी शर्तें आप लिखे फ़ौरन एकदम साइन उस पर कर देता है। उसे पता है कि भाई कौन खाली कर रहा, किसे खाली करनी, 11 महीने की फॉर्मेलिटी है। मुकदमे चलेंगे, 10 साल चलेंगे, 20 साल चलेंगे, चलते हैं जैसे आप जानते हैं। इसलिए आदमी मुकदमा करने लगता है, और एक बार जब उसकी दुकान चल गई तो क्यों खाली करेगा? या जब तक तो दूसरी दुकान नहीं मिलेगी या दूसरा मकान नहीं मिलेगा, व्यक्ति खाली नहीं करते। और बहुत सी बार तो ऐसा होता है किराया भी नहीं देते, जो तुम्हें कर लो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो किरायानामा बनाते ही नहीं है, विश्वास पे दे देते हैं। लेकिन जब विश्वासघात होता है तब महसूस होता है कि भाई देखो, हमने तो उस पर विश्वास पे दिया था, लेकिन इसने अब हमारा मकान खाली नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति जब पैदा हो जाती है तब क्या करें? लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने कोई मकान या दुकान किराए पर दी है तो वो 2-3 महीने में ही दुकान या मकान खाली करा सकता है। उसके लिए जो किरायानामा आप बनाएं, एक तो कंपलसरी हो गया किरायानामा बनाना किसी भी मकान या दुकान के लिए। अब आप जब किसी को किराए पे मकान दे या दुकान दे तो किरायानामा लिखना कंपलसरी है। यदि आप नहीं लिखते तो आपको भी नुकसान, उसे भी नुकसान, और आगे बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए किरायानामा एक तो लिखना जरूरी है। किरायानामा आप जानते हैं 100 रुपये के स्टाम्प पे लिखा जाता है, नोटिस तस्दीक किया जाता है, उसमें टर्म्स कंडीशन लिखी जाती है, मैं कितने महीने के लिए, कितने साल के लिए ये किराए पे हम दे रहे हैं, क्या क्या शर्तें होंगी, वो सब बातें
उसमें लिखी जाती हैं। इसलिए किरायानामा बनाते समय बहुत सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहले जो लिखते थे अब उनको लिखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, ऑटोमेटिक कानून में प्रोविजन आ गया कि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये उसकी जिम्मेदारी है। उनका पालन आपको भी करना पड़ेगा और उसे भी करना पड़ेगा। किराया कैसे बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, मर्जी से नहीं बढ़ा सकते आप, नहीं आप जो है किसी से ज़बरदस्ती दुकान या मकान टाइम से पहले खाली करा सकते हो। तो आज किराएदार को भी पूरा संरक्षण प्राप्त है और मकान मालिक को भी पूरा संरक्षण प्राप्त हो गया है। इसलिए किरायानामा बनाते समय बहुत ही ध्यान की बातें रखनी चाहिए, ठीक है ना। और ये सब बातें जो उस टाइम काम आती हैं जब आप को वो मकान या दुकान खाली कराना होता है। बहुत से लोगों में ऐसा है कि 15-20 साल हो गए, दुकानें किराए पे चल रही है, पुराने किराए पे चल रही है, ना तो वो मकान दुकान खाली करता है, ना मकान खाली करता है, ना किराया देता है या पुराना किराया देता है। कैसे बढ़ाए किराया, किराया भी नहीं बढ़ाता, मजबूर हो जाते हैं। तो अब आपके लिए भी और किराएदार के लिए भी किरायानामा बनाना कंपलसरी है। और अगर दुकान खाली नहीं करता, मकान खाली नहीं करता, तो आप मिनटों में खाली करा सकते हैं। दुकान में तोड़ फोड़ आपकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकता। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक कमरा किराए पे लेते हैं और 10 कमरे दूसरा शयन भी ले लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं और पार्किंग भी लगा देते हैं, गाड़ी भी खड़ी कर लेते हैं। पहले थी नहीं गाड़ी, अब हो गई, उसे भी खड़ी करूँगा, मैं किराए पे ले रखा। मकान मालिक हो जाता है बिल्कुल, मकान मालिक की कोई इज्जत नहीं होती। बिजली का बिल देने के लिए मना करता है, कितने की बिजली खुद कितना किराया देता है, किराया भी नहीं देता, बिजली का बिल भी नहीं देता। किराया भी जैसे बहुत सस्ते 15, 20, 50, 100 रुपये पुराना रेट चल रहा, ना दुकान खाली करे। और जिस किराएदार को दिया तो वो मर गया, उसके बच्चे बैठे खाली नहीं करते, दुकान या मकान अपनी हो गई। लेकिन अब स्थिति चेंज हो गई है, अब आप जब चाहें जब खाली करा लें दुकान या मकान। जानना पड़ेगा सिर्फ कानून क्या है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, और विशेषकर जो लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं उनको तो बहुत ही फायदा है। पहले तो किराए पे दुकान ले ले 11 महीने के लिए, अच्छा 11 महीने पूरे हो जा फिर खाली नहीं करते। अब तो चलेगी दुकान उसकी, क्यों खाली करेगा वो। खाली किराया बढ़ा लो आप, 50 बढ़ा लो, 100 बढ़ा लो, भैया तो तरीका है। कितना किराया बढ़ना चाहिए, कितना बढ़ाना कंपलसरी है उसको, ये अगर आपको जानकारी होगी तो उससे किराया बढ़ा के देना पड़ेगा, ठीक। अब मकान या दुकान खाली कराने में सालों नहीं लगने हैं, 3-6 महीने में साफ। ठीक। अब कानून में तो 6 महीने का समय दिया है, सिर्फ 6 महीने के अंदर खाली हो जाएगा, लेकिन उससे पहले भी खाली हो सकता है। आपने मकान या दुकान चाहे जितनी पुरानी हो दे रखी हो किराए पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब किरायानामा बनाना कंपलसरी है, अगर आपने पहले नहीं बना लो, अब बन जाएगा। आपको अगर अपना मकान या दुकान 5 साल के लिए देनी, 10 साल के लिए देनी, ठीक है, आप कंप्रोमाइज कर लो। आप कंप्रोमाइज नहीं, आप एग्रीमेंट कर लो, किरायानामा लिख लो 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 11 महीने के लिए कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन
किराए की अवधि पूरी होने के बाद किराएदार को दुकान या मकान खाली करनी पड़ेगा, और अगर ना करें तो 2 गुना 4 गुना किराया देना पड़ेगा जब तक खाली नहीं करेगा। तो पेनल्टी या जुर्माने अलग लगेंगे, ठीक है ना। इसलिए अब आप बेफिक्र होकर किराया पे अपना मकान या दुकान दे सकते हो, और किसी भी जो किराएदार है उसे निकाल सकते हो अपने मकान या दुकान से। तो इस तरह से आप बड़ी आसान तरीके से अपना मकान या दुकान खाली करा सकते हो। और किराएदार के लिए भी ये जानकारी मैं आपको दे दूं, अगर आप किराएदार हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो या आ रही हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब और घंटी जरूर बजा लें, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो इसी के ऊपर बनाऊंगा, आगे भी पूरी जानकारी आपको दूंगा और उसको देखकर आप लाभ उठा सकते हो। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप किराएनामे का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, कैसे बनाएं, उसकी जानकारी भी आप मेरे से ले सकते हो। किराएनामे में क्या क्या बातें लिखनी चाहिए, दुकान मकान कैसे खाली कराएं, वो सब जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ, आप मेरे से ले सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अन्य 10 व्यक्तियों को जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपको इसकी जरूरत ना हो, आपके भाई को, आपकी बहन को, आपके रिश्तेदार को, आपको दोस्त को, किसी को इसकी आवश्यकता हो तो वो इसे देख के लाभ उठा सकता है। जैसे आप जानते हैं शेयर करने में या लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, इसी तरह अगर आप दूसरे के काम आएंगे तो दुनिया भी आपके काम आएगी। मैं भी आपको निस्वार्थ रूप से ये जानकारी दे रहा हूँ। तो अब बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपना मकान या दुकान खाली कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। और दुकानदार जो किराएदार है, मैं बता रहा था उनके लिए भी, अब वो भी एग्रीमेंट कर लें अपने मकान मालिक के साथ, 5 साल 10 साल जितना चाहो, 20 साल 50 साल। अगर आपने किरायानामा नहीं बनाया, किराए का एग्रीमेंट ना करा, तो दोस्तों याद रखो, मकान मालिक आपको 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर आपके दुकान या मकान से आपको बाहर कर देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा और आप परेशानी में पड़ जाओगे। अब वो बातें नहीं रही कि मुकदमा लड़ लेंगे और देख लेंगे और कर लेंगे, भूल जाओ। भले ही आप पुराने दुकानदार हो, जितने मर्जी पुराने दुकानदार हो, मेरी बात को नोट कर लेना आप। और किसी तरह का डाउट हो, कोई जानकारी मेरे से चाहिए आपको, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8791004798। इस नंबर व्हाट्सएप पे मैसेज करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर लें। लेकिन एक और बता दूं मैं आपको, फ़ोन करना अलाउ नहीं है। मैं फ़ोन पे किसी का जवाब नहीं देता। अगर आपके द्वारा भेजा गया व्हाट्सएप पे मैसेज के संबंधित आपको जानकारी देने के लिए, मैं आपको खुद फ़ोन कर लूँगा और मैं आपको जानकारी दे दूँगा। लेकिन आप अगर फ़ोन करेंगे तो फ़ोन मैं अलाउ नहीं करता हूँ, अटेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एडवोकेट हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ। और वकालत करते समय पता लगा कि मैं कोर्ट में हूँ, आपका फ़ोन आया था किसी टाइम, तो इसलिए आप व्हाट्सएप पे अगर आप भेजेंगे मैसेज तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा, कोशिश करता हूँ देने का। या कमेंट्स बॉक्स पे आप इस वीडियो की आप बताएं, लिखें, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करता हूँ। लेकिन फ़ोन कॉल नॉट अलाउड, किसी भी समय फ़ोन नहीं करना। फ़ोन करने वाले का तो मैं नंबर ही ब्लॉक कर देता हूँ। आप अगर किराएनामे का फॉर्मेट चाहते हो वो मैं आपको दे सकता हूँ।
नया किरायानामा, पुराना किरायानामा मत बनाना। और कैसे आप बेदखल कर सकते हो किराएदार को? किन किन शर्तें, कौन कौन शर्तें? बहुत छोटी छोटी शर्तें हैं। अगर 2 महीने किराया भी नहीं दिया तो भी साहब, और किराया दे रहा और अवधि पूरी हो गई किरायानामे की, तो साहब किरायानामा नहीं बनवाया या नहीं बना रखा, आगे बना लो। नहीं बनाओगे किराएदार के लिए, नहीं बनाओगे तो मकान मालिक फिर भी दरखास्त देगा, बेदखल कर देगा। बना लो, तुरंत बना लो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करना। वैसे तो आप लोगों का बहुत ही मेहरबानी है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, इसकी जानकारी ले रहे हैं, उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने पूरी वीडियो देखी, बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं अंत में आपको जरूर कहूँगा कि आप वीडियो 10 व्यक्तियों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।